हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जेआईबी पेपर 1 में जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसमें हम लोग मॉड्यूल डी का यूनिट 8 चैप्टर 8 डेरिवेटिव मार्केट का लास्ट और थर्ड पार्ट करेंगे। बिफोर मूविंग ऑन, आई रिक्वेस्ट टू प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज बवाल बैंकिंग क्लासेस। ऑल्सो प्लीज गो थ्रू द कॉर्पोरेट डिस्क्लेमर, अंडरस्टैंड दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली। तो अभी लास्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये है स्वैप्स के बारे में। स्वैप का मतलब क्या होता है? स्वैप का मतलब अदला बदली होता है, ठीक है। स्वैप का मतलब ये है कि एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का आपस में इस तरह का एक्सचेंज जिससे कि लॉसेस को रिकवर किया जा सके या फिर मिटिगेट किया जा सके, ठीक है, जो कि दो पार्टीज के बीच में होता है। जो एक्सचेंज होता है ये प्री डिटरमाइंड टाइम पर होता है और एक स्पेसिफाइड कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होता है। फाइनेंशियल मार्केट में जो दो पार्टीज स्वैप करती हैं, ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट या जो एक्सचेंज कैश फ्लोज, इनको स्वैप करती हैं। जो इंटरेस्ट रेट स्वैप होता है वो एक कस्टमाइज्ड बायलेटरल अग्रीमेंट है। बायलेटरल मतलब दो लोगों के बीच का अग्रीमेंट है जिसमें कि मतलब दो लोगों में दोनों तरफ वो एप्लीकेबल है, ठीक है, जिसमें कि जो कैश फ्लो है वो प्री अरेंज फार्मूला के बेस पर डिटरमाइन किया जाता है और एक नोशनल प्रिंसिपल रहता है। जो हालांकि जो ये इंटरेस्ट रेट स्वैप हो गया, इसी तरह से एक होता है करेंसी स्वैप। करेंसी स्वैप में जो फिजिकल एक्सचेंज ऑफ वन करेंसी और जो उसके अगेंस्ट में जो दूसरी करेंसी है उसका प्री डिटरमाइंड प्राइस रहता है, ठीक है। तो जो स्वैप बेसिकली है वो दो तरह के हो गए। ये हो गए मतलब उसमें डिपॉजिट सेक्शन की अगर बात करें, इंटरेस्ट रेट स्वैप और करेंसी स्वैप, ठीक है। तो करेंसी स्वैप दो करेंसीज के बीच हो गया। इंटरेस्ट रेट जो स्वैप है वो कस्टमाइज्ड बायलेटरल अग्रीमेंट है जिसमें कैश फ्लो एक्सचेंज होता है बेसिक, ठीक है। तीन तरह के स्वैप बताए गए नीचे: करेंसी स्वैप, इंटरेस्ट रेट स्वैप और क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप जो है इसको हम ले जाएंगे एडवांस सेक्शन के साथ, मतलब ये लोन से रिलेटेड है। करेंसी और जो इंटरेस्ट रेट है वो अलग है। ये बेसिकली जो रिस्क होता है उसको मिटिगेट करने के लिए किया जाता है। बेसिक जो उसका मतलब है वो ये होता है। तो करेंसी स्वैप क्या है? करेंसी स्वैप बेसिकली एक एग्रीमेंट है जिसमें कि दो पार्टीज इस बात पर मतलब अपना प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है उनका लोन का उसको एक्सचेंज करती हैं और जो इंटरेस्ट होता है एक करेंसी में वो प्रिंसिपल दूसरे पे जाके एप्लीकेबल हो जाता है। समझ गए? मतलब आप ऐसे समझिए, आपने क्या किया कि आपने लोन लिया है इंडिया में, मतलब लोन आपने लिया मान लीजिए यूएस से लिया। अब क्या है कि आप अगर इसका करेंसी स्वैप कर लेते हैं तो आपका जो करेंसी में फॉरेन एक्सचेंज में जो रेट्स फ्लक्चुएट होंगे ना वो उस रिस्क से आप बच जाओगे। बस इतना है, ठीक है। तो जो ये करेंसी स्वैप होता है इसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो एक जो इनिशियल होता है मतलब उसको इक्वलेंट प्रिंसिपल अमाउंट एक्सचेंज हो जाता है स्पॉट रेट के ऊपर, मतलब एक फिक्स रेट के ऊपर जो उस समय का स्पॉट रेट मतलब जो कन्वर्जन का रेट होगा। जो कंपनीज फॉरेन करेंसी बोरिंग्स वगैरह करती हैं उनको इससे बहुत एडवांटेज होता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी होम करेंसी में डील कर सकती हैं, ठीक है। अपनी होम करेंसी को फॉरेन करेंसी से उन्होंने स्वैप कर लिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि अगर कल को मान लीजिए यूएस डॉलर महंगा हो या सस्ता हो या कुछ भी हो, उससे उस कंपनी को फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने होम करेंसी से स्वैप कर लिया। इसे बोलते हैं करेंसी स्वैप। इंटरेस्ट रेट स्वैप क्या होता है? इंटरेस्ट रेट स्वैप आईआरएस जो होता है वो एक अग्रीमेंट होता है जिसमें जो फ्यूचर इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं उनको एक्सचेंज कर दिया जाता है एक स्पेसिफाइड प्रिंसिपल अमाउंट के हिसाब से। मतलब इंटरेस्ट रेट स्वैप जो है बेसिकली उसमें जो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है उसको एक्सचेंज कर दिया जाता है फ्लोटिंग रेट से, और इसी तरह फ्लोटिंग को एक्सचेंज कर दिया जाता है फिक्स के साथ, ठीक है। फ्लोटिंग और फिक्स इंटरेस्ट आप लोग को अच्छे से पता होगा, आप लोग ऑलरेडी बैंकर्स हैं, ठीक है। इंटरेस्ट रेट स्वैप जो है वो फ्लोटिंग टू फिक्स्ड या फिक्स टू फ्लोटिंग होता है। यूजुअली ये जो कॉस्ट होती है उसको रिड्यूस करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। साथ ही साथ जो एडवर्स मूवमेंट इंटरेस्ट रेट्स में आते हैं, क्योंकि बहुत मॉनेटरी पॉलिसी ने कुछ चेंजेस कर दिए, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हैवी हो गए, तो क्योंकि आप तो उसको स्वैप कर चुके हो तो आपका वो लॉस मिटिगेट हो जाता है, ठीक है। ये हो गया इंटरेस्ट रेट स्वैप। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप क्या है? नाम से क्लियर है। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप मतलब ये है कि भाई आपने किसी को लोन दे रखा है और आपको लग रहा है कि वो डिफॉल्ट हो सकता है तो आपने उसको पहले ही स्वैप कर लिया किसी और के साथ, ठीक है। बेसिकली ये बॉन्ड्स वगैरह के साथ होता है, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होता है उनमें यूटिलाइज होता है। तो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप एक फाइनेंशियल डेरिवेटिव है, एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें जो इन्वेस्टर होता है वो स्वैप कर लेता है अपने क्रेडिट रिस्क को किसी अन्य के साथ। भाई एज ए इन्वेस्टर, सपोज आप इन्वेस्टर हैं, आपने किसी कंपनी में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, आपको बॉन्ड मिला। अब आपको रिस्क है कि वो डूब ना जाए, तो अब आपने क्या किया, वो बॉन्ड उठा के क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप कर दिया किसी अन्य के साथ, कोई जो और लोग डील करते हैं एसपीडीज वगैरह, उनके हाथ में डिफॉल्ट वो स्वैप कर दिया। तो अब वो जो रिस्क है वो उधर चला गया। अब आप एक इंश्योरेंस जैसे प्रीमियम होती है ना, वैसे आप एक प्रीमियम देंगे बस उसको स्वैप वाले केस में, और आपका वो लोन आपने जो वो बॉन्ड इन्वेस्ट कर रखा है वो सिक्योर हो गया। अब आपको वो पैसा वापस मिला, भले थोड़ा नुकसान होगा आपका, बट जो 100% डूब रहा था वो तो नहीं डूबेगा ना। एग्जाम्पल एक दिया, जैसे कि कोई लेंडर है जिसने मतलब पैसा दे रखा है,
उसे लगता है कि बोरोवर डिफॉल्ट कर सकता है, तो लेंडर ने सीडीएस का इस्तेमाल किया और अपना जो स्वैप रिस्क था उसको ऑफसेट कर दिया, मतलब स्वैप बेच दिया। जो स्वैप जो रिस्क होता है इसका डिफॉल्ट का, उससे बचने के लिए सीडीएस यानी क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप यूटिलाइज करता है। और जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप जो सेलर है, मतलब जो सीडीएस जो बेच रहा है व्यक्ति, वो इस बात पे अग्री करता है कि यदि डिफॉल्ट होता है लोन या बॉन्ड जो भी डिफॉल्ट होगा तो मैं आपको पे करूंगा, ठीक है। बस सीडीएस सेलर का इतना ही काम है बेसिकली, वो उसके रिस्क को कवर करता है, रिइंबर्स करता है। जो सीडीएस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बेसिकली वो एक ऑनगोइंग प्रीमियम पेमेंट, यानी जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी का एग्जांपल दिया वैसे चलता है। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप जो है वो इंडिया में बहुत तेजी से इससे बढ़ रहा है और बेसिकली कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वगैरह के लिए इसमें रिसेंटली अभी आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस भी इशू करी हैं। क्या गाइडलाइंस इशू करी हैं? आरबीआई ने क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स का संबंधित गाइडलाइंस फरवरी 2021 में दी हैं। उस गाइडलाइंस में आरबीआई ने कहा है कि जो भी रिटेल यूजर्स इन ट्रांजैक्शंस को यूटिलाइज करते हैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स वगैरह के लिए, वो अपनी हेजिंग के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जो डेरिवेटिव्स है उनको अपनी हेजिंग, जिससे कि उनका क्रेडिट रिस्क जो है उसको हेज कर सकें, कम कर सकें। जो नॉन रिटेल यूजर्स हैं, रिटेल यूजर्स और नॉन रिटेल यूजर्स में क्या फर्क हो गया? रिटेल यूजर मतलब जो फुटकर हो गए, मतलब जो आम आदमी हो गए। नॉन रिटेल मतलब जो कंपनीज हैं, मतलब कंपनीज हो या बैंक्स हो या इंश्योरेंस कंपनीज हो या फंड्स हो या म्यूचुअल फंड्स हो, वो सब हो गया आपके नॉन रिटेल में। नॉन रिटेल यूजर्स हैं वो भी क्रेडिट डेरिवेटिव्स का यूज करके क्रेडिट डेरिवेटिव्स को हेजिंग या अन्य पर्पज से यूज कर सकते हैं डिफॉल्ट स्वैप करके। आरबीआई गाइडलाइंस में ये भी कहा गया है कि इस मार्केट को डेवलपमेंट करने के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और जो लोअर रेटेड इशूअर्स हैं उन पर भी ध्यान दिया जा रहा है। मतलब जिनकी क्रेडिट रेटिंग कम थी लेकिन फिर भी उन्होंने बॉन्ड्स वगैरह इशू कर दी, अब उस पर तो डिफॉल्ट का रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, तो उनको भी मैनेज किया जा रहा है। ड्राफ्ट गाइडलाइंस में ये भी कहा गया है कि जो एक्सचेंज है वो एक स्टैंडर्डाइज सिंगल नेम सीडीएस कॉन्ट्रैक्ट और उसी के साथ गारंटी कैश सेटलमेंट में चलता है। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्टैंडर्डाइज है और इसी नाम से है। रिटेल यूजर्स जो हैं वो इन ट्रांजैक्शंस को एक्सचेंज ट्रेडेड तरीके से कर सकते हैं, जिससे कि वो अपना अंडरलाइन क्रेडिट रिस्क को उसको हेज कर सके, हेज का मतलब काट सके, कम कर सके। यूजर क्लासिफिकेशन बताया गया है, ऐसा हर वो व्यक्ति जो कि नॉन रिटेल यूजर नहीं है वो मतलब रिटेल यूजर है, ठीक है। ये मतलब वाला डेफिनेशन है। नॉन रिटेल यूजर में कौन कौन आता है? इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट यानी एआईएफ, फंड पोर्टफोलियोज और एफपीआईज, ये सब लोग आते हैं नॉन रिटेल में। इसके अलावा जो बचे वो सब रिटेल यूजर्स हो गए। ये जो एंटिटीज होते हैं ये सीडीएस यानी क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप के अंदर इनको प्रोटेक्शन मिलती है। स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जिनकी मिनिमम नेट ओन्ड फंड्स 500 करोड़ है। रेजिडेंट कंपनीज यानी जो इंडिया की कंपनी जिनका मिनिमम नेटवर्थ 500 करोड़ है, वो भी नॉन रिटेल यूजर की तरह ही क्लासीफाई किए गए हैं। क्या क्या डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब कौन कौन से ऐसे डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप के अंदर कवर होते हैं? कौन कौन से हैं? कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, रेटेड आईएनआर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, अनरेटेड आईएनआर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो कि स्पेशल पर्पस व्हीकल एसपीवीज जो होते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज इशू करती हैं एसपीवीज पैसा अरेंज करने के लिए या बोरो करने के लिए, असेट बैक्ड सिक्योरिटीज, मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज, मार्केट मेकर्स, और साथ ही साथ जो भी एसपीडीज जिनका नेटवर्क फंड 500 करोड़ है, रीजनल रूरल बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स, ये सब उसमें आ जाते हैं, ठीक है। ये लोग जो भी चीज़ें इशू कर रहे हैं वो सब इसमें आ जाते हैं, मतलब जो भी बॉन्ड्स वगैरह इशू कर रहे हैं उसके लिए लिक्विडिटी जो मार्केट में प्रोवाइड करते हैं। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस पार्ट एज वेल। थैंक यू सो much for your valuable time. Do like, share and subscribe, and don't forget to give us a genuine reasonable comment so that we can improve.